हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लीगल फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिमिनल कोड्स और उनके पावर के बारे में, जो कि सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 23 में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट कैन अवॉर्ड एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पे आता है हाई कोर्ट। इंडिया में जो हाई कोर्ट होते हैं वो हर स्टेट में पाए जाते हैं और हाई कोर्ट को ये पावर होता है कि वो कोई भी सज़ा सुना सकता है, बस वो ऑथराइज्ड बाय लॉ होना चाहिए, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही वो सज़ा दे सकता है किसी भी क्रिमिनल को। इसके बाद बात करते हैं सेशंस जज या फिर एडिशनल सेशंस जज के बारे में। सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज को भी यही पावर होता है कि वो कोई भी पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ होना चाहिए वो किसी भी क्रिमिनल को दे सकता है। यहाँ तक कि इन दोनों जज को ये भी पावर होता है कि ये डेथ सेंटेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को, बट वो कंफर्म बाय हाई कोर्ट होना चाहिए। मतलब अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस के लिए पनिशमेंट दिया तो हाई कोर्ट उसको एक बार रीचेक जरूर करेगा। इसके बाद आता है असिस्टेंट सेशंस जज। असिस्टेंट सेशन जज के नीचे आते हैं। इनको पावर होता है कि ये मैक्सिमम 10 साल की सज़ा दे सकते हैं या फिर इनको जैसा केस के हिसाब से फ़ाइन लगता है वैसा फ़ाइन ये प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल के लिए। इसके बाद हम बात करें तो आता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ये पावर होता है कि वो मैक्सिमम 7 साल की सज़ा दे सकते हैं या फिर उनके हिसाब से उन्हें जो फ़ाइन लगता है वो फ़ाइन वो दे सकते हैं सज़ा के तौर पे। इसके बाद बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इन दोनों जजों को भी यही पावर होता है कि वो 7 साल तक सज़ा सुना सकते हैं या फिर फ़ाइन को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मैक्सिमम पावर होता है कि वो 3 साल की सज़ा सुनाए और 5,000 रुपये तक का जुर्माना वो लगा सकता है। इसके बाद बात करें तो हम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बारी आती है। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी यही पावर होता है कि वो मैक्सिमम 3 साल की सज़ा दे सकता है या फिर 5,000 रुपये जुर्माना के तौर पे वो दे सकता है। उसके बाद आते हैं सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी यही पावर होता है कि वो मैक्सिमम 3 साल की सज़ा प्रोवाइड कर सकता है या फिर फ़ाइन के तौर पे 5,000 रुपीज़ पेनल्टीज़ के तौर पे वो किसी भी क्रिमिनल को दे सकता है। इसके बाद आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिनको ये पावर होता है कि वो भी मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को या फिर फ़ाइन के तौर पे 5,000 रुपये तक का जुर्माना वो दे सकते हैं किसी भी क्रिमिनल या फिर किसी भी केस में। सबसे लास्ट में आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इनको ये पावर होता है कि ये मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर फ़ाइन के तौर पे 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। तो ये रहे इंडिया में क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिमिनल कोड्स और उनके पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।